हेलो 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 अच्छा नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम छोटे से चैप्टर की लास्ट क्लास करने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम। दो ही क्लास का टॉपिक है हालांकि ये, लेकिन हमारी क्लास वही 50-55 मिनट की होती है, तो एक क्लास इसमें इसलिए एक्स्ट्रा लगी। अगर यही टाइम आपकी क्लास का 1.5 घंटे का होता तो फिर दो क्लास में हम इसको निपटा देते। एनीवे, तीन क्लास सही, तो थोड़े से और क्वेश्चंस हम कर लेंगे एक्स्ट्रा एज अ प्रैक्टिस। कैसे हैं सभी लोग बताओ? कल हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे, और टॉपिक का नाम होगा औसत, एवरेज। ओके, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 5 से 6 क्लास लगेंगी औसत में भी, क्योंकि शुरू में तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे टाइप होते हैं कि, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम एवरेज के लास्ट में जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से 6 क्लास इसलिए उसमें भी लग जाएंगी। और उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI की तरफ एक बड़ा पोर्शन है, 4-5 चैप्टर का क्लस्टर है वो, तो उसकी तरफ चले जाएंगे। और वो जैसे ही खत्म होता है तो ये मानो कि लगभग आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI वाला जो टॉपिक है। ठीक है, वेरी गुड। पाइप एंड सिस्टम, चलें भाई, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 का आज का सवाल है, ये रहा, देखेंगे जरा क्या है सवाल में। जल्दी जल्दी करेंगे, यार चीजें सब आप पढ़ चुके हो, सारी चीजें हो चुकी हैं, आप टाइम एंड वर्क में हर सवाल कर चुके हो, फिर यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो? पाइप ए बी खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में, शेष रिमेनिंग काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? यहां आपसे वो बचे हुए भाग को करने का समय पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि टोटल काम कितने में हो जाएगा, बचा हुआ भाग। अरे ये भी कोई सवाल है भाई? ए और सब बच्चे वाले सवाल लगेंगे अब आपको, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क में बहुत कर चुके हो आप इन सवालों को। एलसीएम 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। सवाल कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद बी को बंद किया है। एक साथ दोनों को खोला गया और 3 घंटे के बाद, तो आप जरा मुझे बताना, ए और बी ने 3 घंटे में कितना काम कर दिया? 3 घंटे में आप कहेंगे 4 और 3 7, और 3 घंटे में पूरा 21 यूनिट काम कर दिया। कितना? 21 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क? आप कहेंगे 48 - 21, यह आ गया आपका 37। 37, 27, 27। तो इसे कौन करेगा? कह रहा है बचे हुए काम को ए कितने समय में पूरा करेगा? तो भाई 27/4। तो 4 × 6 = 24, 6 सही 3/7 घंटे में उसे पूरा करेगा। 6 सही 3/4, सॉरी, 6 सही 3/4 घंटे में उसे पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आसान था, आगे बढ़ो, ये सवाल करो। क्या है बच्चा सवाल में, जरा देखेंगे। सवाल है पाइप ए और बी टंकी को क्रम से है 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी अकेला टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद बंद कर दिया गया, दोनों को ही बंद कर दिया गया। अब कह रहा है अब पाइप सी को खोला गया, जो कि खाली करने वाला पाइप है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी बताइए? तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? भाई पाइप ए भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, लेकिन जो सी है वो 10 घंटे में खाली कर देगा, ये खाली करने वाला है। तो 20, 30 और 10, 60 एलसीएम है। 10 × 6 = 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। अब चूंकि ये खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता भी माइनस में, यानी कि नेगेटिव रहेगी।
क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब सवाल कहता है ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला गया, एक साथ। भाई अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क नहीं किया, सुनो सभी लोग सामने देखो, जिसने टाइम एंड वर्क नहीं किया है इस चैप्टर पे आए हो डायरेक्ट, प्लीज अभी क्लास छोड़कर टाइम एंड वर्क कंप्लीट करो पहले। जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इस चैप्टर में दिया गया समय बेकार हो जाएगा आपका। बच्चा अभी जाओ उस आओ चैप्टर पहले कंप्लीट करो, ठीक है? ओके। तो कह रहा है कि ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला गया, सी को नहीं खोला अभी, एक साथ 3.5 घंटे को। अब ए और बी ने 3.5 घंटे में कितना काम कर दिया भाई? 3.5 घंटे का मतलब कितना हुआ? 2 तिया 6 और 1 7/2 घंटे। कितना काम कर दिया है? 7/2। और क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। सर 35/2। इतना काम इन्होंने कर दिया 3.5 घंटे में, 35/2 यूनिट। अब हुआ क्या कि उसके बाद दोनों को बंद कर दिया, 3.5 घंटे तक खोला गया, उसके बाद दोनों को बंद कर दिया। अब तीसरे वाले पाइप को खोला गया, सी को, और भाई सी तो खाली करने वाला पाइप है। तो यहां पर 60 में से 35/2 को घटाना मत भाई, जितना पानी ए और बी मिलकर भरेंगे 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे के बाद दोनों को बंद कर दिया और नीचे खाली करने वाले पाइप को चालू कर दिया, तो जितना पानी उन दोनों ने भरा वही तो खाली होना शुरू हो जाएगा। बोलो भाई, जितना पानी ए और बी ने मिलाकर भरा है 3.5 घंटे में, जब मैं खाली करने वाले पाइप को चलाऊंगा तो वही पानी तो खाली होगा जो उन्होंने भरा। आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल वही पानी खाली होगा। तो आप कहेंगे कि सर अब सी जब चलेगा तो ये 35/2 को ही खाली कर देगा, और सी की क्षमता है 6, यानी कि 35/12 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। सी की क्षमता से हमने भाग दिया है। 35/12 में कितने घंटे कितने मिनट बनते हैं आप बताओ? आप कहोगे कि सर 12 तिया 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 घंटे पूरे। 24 के बाद में कितना बचा है? 6 और 5 11/12 घंटे। ये कल मैंने बताया भी है आपको तोड़ना, इसको मिनट में चेंज करना है तो 11/12 को 60 से भाग दो, 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55 मिनट, तो कितना आ गया? 2 घंटे 55 मिनट। 2 घंटे 55 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। इस सवाल पे आइए। सवाल है, दो पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। अरे वाह, यहां तो खाली करने वाले आ गए। कह रहा जबकि पाइप सी अकेला उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी भरने वाला है। जब टैंक पूरा भरा हुआ है, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया। ओके। उसके बाद केवल ए को बंद किया गया है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया गया। अब टैंक पूरी तरह से भरने में कितने मिनट का समय लेगा? सवाल पढ़ने में जितना आपको अजीब लग रहा है उतना ही आसान है, उतना ही आसान सवाल है। अच्छा यार, एक चीज भी नहीं आती बहुत सारे बच्चों को, अगर मैं ये लिखता हूं 2 सही 4/5, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 की गुणा 2 में करो और जो गुणा करके आए उसमें 4 जोड़ दो। तो मैं कहूंगा 5 दूनी 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14/5। अगर मैं ये लिखता हूं 3 सही 1/4,
तो इसका मतलब है 4 की गुणा 3 में करो और जो आए उसमें आप 1 जोड़ दो। तो 4 तिया 12, 12 और 1 13/4। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 सही 1/7, तो 7 की गुणा 2 में करो, जो आए उसमें आप 1 जोड़ दो। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15/7, ऐसे लिख सकते हैं हम। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। चलो पर मैंने बता दिया। भाई दो पाइप ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये खाली करने वाले हैं, ए और बी खाली करने वाले हैं, तो इनके ऊपर माइनस का साइन लगा दो। ये 10 मिनट में खाली कर सकता है और ये 15 मिनट में। कह रहा है पाइप सी अकेला उसे 12 मिनट में भर सकता है। पाइप सी जो है वो भरने वाला है, 12 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छिक्के 60। इसकी क्षमता भी माइनस में और इसकी क्षमता भी माइनस में, क्योंकि ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ओके, अब यहां से पढ़ो जरा सवाल को, यहां से पढ़ो। जब टैंक पूरा भरा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी टैंक फुल है, जब टैंक पूरा फुल है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया। अब आप मुझे बताओ, टैंक पूरा फुल है तो ए और बी 4 मिनट में कितना पानी खाली कर देंगे उसमें से? ए और बी 4 मिनट में, क्योंकि दोनों खाली करने वाले पाइप हैं, तो दोनों 4 मिनट में कितना पानी खाली कर देंगे? तो आप जरा मुझे बताओ। दोनों की क्षमता है 6 और 4 10, और भाई गुणा 4, सर माइनस का 40, यानी कि वो दोनों मिलकर 4 मिनट में, आप यहां से पढ़ो तो सही सवाल को, जब टैंक पूरा भरा हुआ है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया। दोनों के दोनों पाइप, कौन कौन? ए और बी, दोनों के दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। अगर मैं दोनों को ओपन करता हूं तो दोनों की क्षमता है 6 और 4 10, और 4 मिनट में 40 यूनिट पानी खाली कर देंगे टंकी में से। 60 यूनिट की टंकी है, 60 लीटर की टंकी है, 40 लीटर पानी खाली कर देंगे वो। अब कह रहा है उसके बाद केवल ए को बंद किया, केवल ए को, और पाइप सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया। भाई उसके बाद केवल ए को बंद किया है और सी को तुरंत खोल दिया बी के साथ, तो अब बी और सी पाइप खुले रहेंगे। तो बी की क्षमता है -4 और सी की क्षमता है +5। तो 5 में से 4 जाएगा, प्लस का 1 आएगा। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो प्लस का 1 आएगा। अब आप ही लोग मुझे बताओगे कि अगर क्षमता, भाई बी और सी पाइप खुले हुए हैं, उसने ए को बंद किया है, सी को बी के साथ खोला गया है, तो बी की क्षमता -4 और सी की क्षमता +5। 5 में से 4 गया, +1। अगर एफिशिएंसी +1 है, मेरा क्वेश्चन है, अगर एफिशिएंसी, अगर क्षमता प्लस में आई है तो इसका मतलब क्या है? बताओ। जब पाइप बी और सी को एक साथ खोला गया, वहां देखो, जब पाइप बी और सी को एक साथ खोला गया तो बी और सी की एफिशिएंसी प्लस में आई है। इसका मतलब क्या है कि सर बी और सी जब एक साथ चलेंगे तो ओवरऑल टैंक खाली नहीं होगा, ओवरऑल टैंक भरा जाएगा। प्लस की क्षमता का यही मतलब होता है। जब पाइप ए और बी खुल रहे थे दोनों की क्षमता माइनस में थी, क्योंकि दोनों खाली करने वाले थे, लेकिन जब बी और सी को खोला गया तो ओवरऑल टैंक अब भरा जाएगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी प्लस में आ गई। यानी कि जितना भी पानी ए और बी ने मिलके खाली किया है ना, वही खाली पानी अब भरता हुआ चला जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो 40 यूनिट पानी ये खाली हुआ है, अब ये भरा जाएगा, और कितने मिनट में? इस क्षमता से भाग दे देंगे, सर ये 40 मिनट में टैंक भर जाएगा, वापस 40 मिनट में टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मतलब सवाल को प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊं तो ऐसा समझो कि ये 60 लीटर का टैंक है, 60 लीटर का ये पूरा टैंक है। ए और बी पहले खाली करने वाले पाइप चले, ए और बी, और इन्होंने 4 मिनट में
इन्होंने 4 मिनट में 40 लीटर खाली कर दिया, यानी कि टंकी का इतना हिस्सा इन्होंने खाली कर दिया 40। अब टंकी में केवल 20 लीटर पानी बचा है। अब टंकी में केवल 20 लीटर पानी बचा है। मैं दोबारा डायग्राम इधर बना रहा हूं कि भैया ये 60 लीटर का टैंक था, अब टंकी में केवल 20 लीटर पानी बचा है। अब सवाल कहता है कि अब भरने वाला पाइप भी जुड़ गया और एक खाली करने वाला भी है, ओवरऑल क्षमता +1 है। तो अब जो ये 40 खाली टैंक बचा, यही वापस भरना शुरू हो जाएगा। हमें इस 20 से मतलब नहीं है, हमें इस 40 से मतलब है जो ए और बी ने मिलके खाली किया है ना 4 मिनट में, वही वापस भरना शुरू हो जाएगा 40 ही। तो वही मैंने किया कि जो ए और बी ने मिलकर 40 लीटर पानी खाली किया है ना, वही 40 वापस भरना शुरू हो जाएगा जब बी और सी की क्षमता +1 आएगी तो, और उनको 40 मिनट लगेंगे वापस को भरने में। ये बहुत ही महंगा सवाल है, बहुत महंगा सवाल है। महंगे सवालों को संभाल के रखना बच्चा, बहुत कीमत होती है इनकी। आगे बढ़ो, इस सवाल पे आओ। इसे करेंगे बच्चे जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है पाइप एबीसी टैंक को 30 घंटे, 36 घंटे, 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले गए। यदि टैंक पूरी तरह से भरने से पहले ए और सी को 5 घंटे, 8 घंटे पहले बंद कर दिया, तो टैंक कितने घंटे में भरा था। अब बताओ इस सवाल को कौन से वाले तरीके से करेंगे। एक एक बच्चे का जवाब मैं चाहता हूं। कौन से तरीके से, आप ये पढ़ो, आपको सवाल देख के हंसी आ जाएगी, अरे यार ये तो वही तरीका आ गया, टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। कौन सा बताओ। अगर माइनस में हाँ, अगर बी और सी की माइनस में आती तो बचा हुआ जो 20 यूनिट था 40 तो ए और बी कर गए खाली, जो बचा हुआ 20 था वो भी खाली हो जाता। फिर अगर माइनस में क्षमता आती, अगर बी और सी की बचा -1 आती तो भैया 40 तो वो ले गए, 60 का टोटल था, फिर जो बचा हुआ 20 है वो भी खाली हो जाता अगली 20 मिनट में, अगली 20 मिनट में वो भी खाली हो जाता। देखो एबीसी इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, तीनों को खोला गया। कह रहा टैंक को पूरी तरह से भरने से पहले, काम पूरा होने से पहले जो काम छोड़ के भागता है, क्या उसके साथ किया जाता है बताओ। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अल्टरनेट वाले मेथड से, एमडीएच वाले मेथड से। ऑफलाइन में होते ना बेटा, तुम्हारा एमडीएच निकाल देता मैं, सच में इतना कूटता तुम्हें। ये साफ नहीं दिख रहा, काम पूरा होने से पहले ए और सी को बंद किया गया, तो वो मेथड भूल गए क्या कि काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है उसको पकड़ के लाते हैं, उतना काम करवाते हैं, वो वाला तरीका एमडीएच। तो बी और सी, ये 30 घंटे, ये 36 घंटे और ये 28 घंटे। एलसीएम कितना है जल्दी से मुझे बताओ, 30, 36 और 28 का। 30, 36 और 28 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी से मुझे बता दो। 30 और 36 का एलसीएम तो 180 आ जाएगा, और उसका 28 के साथ एलसीएम कितना आएगा, 4 से जाएंगे 45 बार और 7 बार, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 660 नहीं 1260, सॉरी। क्या एलसीएम 1260 है? 1260 एलसीएम है भाई, निकालो अपनी कॉपी में, आप सब जानते हो एलसीएम निकालना। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 36 तिया 108, 36 पंजे 180, 28 चौके 112, 28 पंजे 140, तो 42, 35 और 35, 42, 35 और 45, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है टैंक को पूरा भरने से पहले ए और सी को 5 और 8 घंटे पहले बंद किया गया। भाई टैंक पूरा भरने से पहले
काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है तो उसको पकड़ के लाओ और काम कराओ। तो टैंक पूरा भरने से पहले ए को 5 घंटे पहले बंद किया गया, तो ए से 5 घंटे का काम कराओ। 42 पंजे कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 210। और कह रहा है सी को 8 घंटे पहले बंद किया, तो भाई सी से 8 घंटे का काम कराओ। सी से 8 घंटे का काम कराओ। 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36। तो कितना हो गया टोटल? जोड़ना जरा, 0 6 और 1 7, 570। और ये 570 इसमें जोड़ दो, 1260 में 570 जोड़ दो। 0 7 6 13, 5 2 7 और 1 8, ये आ गया 1830। कितना? 1830। बस 1830 को आप भाग दे दो किससे? तीनों की क्षमता से। आप कहेंगे 5 5 10 2 12, 4 3 7 4 11 और 1 12। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 पंजे 10, 15 बार ही कटेगा ये। ऑप्शन डी। भाई यहां 2 था, यहां 0 था। 2 पंजे 10, ये 5 बार ही कटेगा, इतना मुझे पता है। और एक ही ऑप्शन में 5 बार है, 15। आगे चले, ये सवाल करिए। पाइप ए टैंक भरने वाला है, जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं। ए तो भरने वाला है और बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटे में टैंक पूरी तरीके से भर जाता है। सी अकेला टैंक का 2/3 भाग कितने समय में खाली करेगा? बिल्कुल फुट्टल सवाल है, फुट्टल सवाल। फुट्टल सवाल का मतलब बहुत आसान सवाल है। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, तो ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 24 घंटे में भर सकता है। और कह रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। यानी कि ए बी और सी तीनों पाइप को मैं एक साथ खोल दूं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। तो ये भी माइनस की क्षमता ले रहा है और ये भी माइनस की, क्योंकि बी और सी दोनों खाली करने वाले हैं। लेकिन जब मैं तीनों को एक साथ खोलता हूं तो 40 घंटे में टैंक भर रहा है, तो इनकी क्षमता माइनस में नहीं आएगी यहां पर, क्योंकि टैंक 40 घंटे में भर रहा है तो यह क्षमता प्लस में आएगी। अगर टैंक खाली हो रहा होता, 40 घंटे में टैंक खाली हो रहा है, तो यह क्षमता माइनस में होती। यहां पर तीनों पाइप ए बी सी, ए भरने वाला, बी खाली करने वाला और सी खाली करने वाला, तीनों को मैंने एक साथ खोला तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरीके से भर गया। मतलब यहां प्लस में एफिशिएंसी आएगी। एलसीएम कितना? 120। 12 5 माइनस का वो भी, और 40 दिया 120, और ये प्लस की क्षमता आएगी, माइनस की नहीं आएगी बच्चा, क्योंकि 40 घंटे में टैंक भर रहा है। अब सवाल ने बोला अलग अलग क्षमता बताओ। कह रहा टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर गया, अलग अलग क्षमता बताओ। भाई ए की क्षमता 12, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? प्लस का 3। ए की कितनी है? 12। बी की कितनी है? माइनस का 5। और सी की हमें निकालनी है बराबर 3। तो 12 में से 5 गए 7, बराबर 3। तो सी कितना आ जाएगा? 3 में से 7 जाएगा माइनस का 4। अब सी की जो क्षमता आई है वो माइनस का 4 आई है। सी की जो एफिशिएंसी आई है वो माइनस का 4 आई है। इस बात से आप क्या समझते हो? भाई सी की क्षमता माइनस का 4 आई है, यानी कि यहां माइनस का जो साइन है वो एक ही बात को बताता है कि सी खाली करने वाला पाइप है। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 4। कह रहा है सी अकेला 2/3 भाग को, तो 2/3 कितना हो जाएगा भैया? 120 का। आप कहेंगे 40 दूनी 80, तो सी इसे कितनी देर में खाली कर देगा? 4 से भाग करेंगे सर 20 घंटे में। 2/3 भाग बोला है ना उसने,
तो पहले तो 120 का 2/3 भाग निकाला 80, और फिर सी की क्षमता से भाग दे दिया। सर 20 घंटे में सी उसे खाली कर देगा। अच्छा सवाल है, महंगा नहीं कह सकते हैं, अच्छा सवाल है। इसे बताओ जल्दी से, फिर अगला टाइप आसान सा टाइप है, हम उसे शुरू करते हैं। इसका जवाब बताओ भाई जल्दी। 3 पाइप DEF 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप को एक साथ खोला गया, फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। भाई साहब, टैंक भरने से पहले जिसको बंद किया गया, काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है, पकड़ के लाओ और काम कराओ। तो टैंक पूरा भरने से 3 मिनट पहले बंद किया गया, तो फिर गड़बड़ है। DEF 6, 8, 12, 24 एलसीएम आ गया। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब कह रहा है टैंक भरने से 3 मिनट पहले डी और ई को बंद किया गया, तो डी और ई 3 मिनट में कितना काम कर देंगे? आप कहेंगे कि सर 4 और 3 7 गुणा 3 कितना 21। ये 21 24 में जोड़ दो, कितना आ गया 45। बस कह रहा टैंक कितने समय में भर जाएगा? 45 भाग तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे। 4 3 7 2 9, तीनों की क्षमता कितनी है? 4 3 7 2 9। सर 5 मिनट में टैंक भर जाएगा। ये वही टाइम एंड वर्क वाले ही तो सवाल है। आगे बढ़े, चलो टाइप चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़े से दिमाग वाले सवाल कराता हूं आपको। लगभग अब खत्म ही हो गया है चैप्टर। अब तो ये लगा लो कि मैं जबरदस्ती खींच रहा हूं, बस अलग अलग सवालों में। ऐसे सवालों को भी कराऊंगा जो आज तक आए ही नहीं है, आ जाए क्या पता। ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है चैप्टर। आधा घंटा है, अलग अलग तरह के सवाल करेंगे अब हम। अब तक नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर उसमें से 240 लीटर पानी, उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, तो आधा भरा होने पर कितना पानी होगा? सवाल कहता है किसी टैंक का भरा हुआ हिस्सा कितना है? 1/3। 1/3 भरा हुआ हिस्सा है, कह रहा है उसमें 240 लीटर पानी और आ जाएगा। अभी 1/3 हिस्सा तो भरा हुआ है, 240 और आ जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर 1/3 भरा हुआ है तो फिर खाली हिस्सा कितना होगा? भाई अगर 1/3 भरा हुआ है तो 3 में से 1 घटा दो, सर 2/3 हिस्सा खाली होगा। बताओ भाई जल्दी से, यस और नो। अगर अगर 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 खाली होगा, 3 में से 1 घटा दो। और इसी की ही वैल्यू कितनी है? 240 लीटर पानी के बराबर। तो 2 से कटेगा 120 और 3 से गुणा होगा तो 1 यूनिट आ गया 360 लीटर। यानी कि पूरी टंकी 360 लीटर की है, पूरी टंकी। भाई यहां पर उसने बोला 1/3 भरा हुआ है, मैंने लिख दिया। मैंने कहा खाली कितना होगा? 3 में से 1 घटा दिया, 2/3 खाली होगा। और कह रहा है 240 लीटर पानी और आ जाएगा, मतलब 2/3 की वैल्यू 240, 1 यूनिट 360।
पूरा का पूरा टैंक 360 लीटर का है। कह रहा है आधा भरा होने पर कितना पानी होगा। आधा, अरे भैया जब पूरा टैंक 360 लीटर का है तो आधा पानी कितना हो जाएगा। ये तो बच्चा भी बता सकता है सर, 180 लीटर। कितना होगा 180 लीटर। कई बार ऐसे थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसे देखो एक बार, इसे देखो बच्चे, इसे करते हैं। कौन बताएगा इसका जवाब मुझे। कल एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में सवाल बनता है भाई। कह रहा है किसी टंकी का छठा भाग, छठा भाग का मतलब होता है 1/6। किसी टंकी का छठा भाग पानी रिसने के कारण खाली हो गया। छठा भाग खाली हो गया यानी कि कोई टंकी 1/6 खाली हो गई। अब उससे 9 लीटर पानी और निकाला तो टंकी का 2/3 हिस्सा अभी भी भरा रहा। बताओ टंकी में कितने लीटर पानी समा सकता है। सवाल ने क्या बोला कि किसी टंकी का 1/6 हिस्सा पानी रिस गया। तो 1/6 अगर रिस गया तो कितना शेष बचा होगा। भाई टंकी में कितना पानी बचा होगा अभी। आप कहेंगे सर अगर 1/6 हिस्सा रिस गया है तो अभी भी टंकी में 6 में से 1 घटा दो, अभी भी टंकी में 5/6 हिस्सा और बचा होगा। अभी भी 5/6 और बचा होगा। कह रहा है भाई अभी भी इसमें से 9 लीटर पानी निकाल दो। 9 लीटर पानी निकल गया, तब भी टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा। अब भी टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा है, भरा रहा। समझे आप पूरे सवाल को। कह रहा है भैया 1/6 हिस्सा रिस गया। मैंने कहा कितना शेष बचा, 6 में से 1 गया, 5/6। कह रहा है इसके बाद भी अगर आप 9 लीटर पानी और निकाल देते हो तब भी टंकी का 2/3 हिस्सा बचा रहेगा, भरा रहेगा। तो 5/6 में से अगर मैं 2/3 माइनस करता हूं तो 5×3 = 15, 6×2 = 12। 5×3 = 15, 6×2 = 12। 15 में से 12 गया 3 और 6×3 = 18। यानी कि अभी भी 1/6 हिस्सा निकाला है और सवाल के अकॉर्डिंग 9 लीटर निकाला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 9, यानी कि 54 लीटर। तो टंकी कितने लीटर की है, टंकी हमारी 54 लीटर की है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन है, ये रट्टाफिकेशन वाले या डायरेक्ट किसी पैटर्न वाले सवाल नहीं है। ये सवाल को पढ़ के ऑन द स्पॉट हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरह के सवाल, इस तरह के सवालों को कैसे करना है। ये सवाल कोई टाइप नहीं है बच्चा। कभी आप टाइप सोच रहे हो सर कोई मेथड बता दो कर लें, नहीं। ये सवाल आपके दिमाग की जो ताकत है ना, उसे दिखाने के लिए, उसे आजमाने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा कितना अटेंटिव है, सवालों को लेकर कितना सीरियस है। कि भैया छठा हिस्सा पानी रिस गया, 5/6 बचा होगा। यार अभी भी 9 लीटर निकल गया तो 2/3 बचा होगा। तो 9 लीटर निकालो तो 2/3 बचा। इसमें से ये घटाऊंगा, 1/6 आएगा और उसकी वैल्यू 9 लीटर है। 1 यूनिट 54 लीटर, यानी कि पूरी टंकी 54 लीटर की है। पूरी टंकी कितनी है, 54 लीटर की। आइए इस सवाल पे देखिए जरा इसको। कह रहा है दो पाइप ए और बी टैंक को 24 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 4800 लीटर है।
दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, 7 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? 7 घंटे के बाद जितना पानी भरा गया है ना, उसके बाद और कितना पानी चाहिए? अभी थोड़ी देर के लिए इस 4800 को भूल जाओ। आप मुझे इतना बताओ कि टैंक 7 घंटे तक दोनों पाइप चले। मुझे बस इतना बता दो कि कितना हिस्सा टैंक का अभी भी खाली बचा हुआ है। आपका सवाल मैं नया देता हूं कि भैया 2 टैंक हैं, पाइप हैं, अलग अलग 24-40 घंटे में भर सकते हैं। 7 घंटे तक दोनों को चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। मेरा आपसे सवाल है कि टैंक का कितना हिस्सा अभी भी खाली है? ये आप मुझे बता दो, कितना हिस्सा खाली है। आप कहेंगे ए और बी, भाई ये 24 और ये 40, 120 एलसीएम आ जाएगा। 40 दिया 120, 24 पंजे 120। कह रहा है दोनों को 7 घंटे तक चलाया गया, 7 घंटे तक। तो ए और बी ने 7 घंटे में कितना काम कर दिया? 7 घंटे में। आप कहेंगे 5 और 3 8 गुणा 7, सर 56 यूनिट काम कर दिया। तो शेष कितना बचा है? 120 में से 56 माइनस करोगे तो आ जाएगा 64। कितना आ गया? 64। और मैंने पूछा शेष हिस्सा, आप 64 कुछ और बता रहे हो। मैंने शेष हिस्सा पूछा है, और ये सवाल मैं टाइम एंड वर्क में आपको करा चुका हूं, हिस्से वाले। शेष कितना हिस्सा बचा हुआ है मुझे मुझे बताओ जल्दी से। आप कहेंगे 64/120 जो टोटल है, तो भैया ये आ जाएगा 8 × 8 = 64, और 8 से जाएगा 15 बार। यानी कि अभी भी टंकी को भरने के लिए 8/15 हिस्सा खाली है। और सवाल कह रहा है कि अगर टंकी 4800 लीटर की है तो कितना और पानी चाहिए? भैया इतना हिस्सा खाली है, यानी कि अभी भी 8/15 हिस्सा और चाहिए। और 4800 लीटर की टंकी है। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 0 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। अभी भी टंकी को भरने के लिए 2560 लीटर पानी और चाहिए। ये है सवाल। आपको उसने टंकी की क्षमता 4800 लीटर दे दी। मैंने आपसे बोला आप मुझे ये बताओ कि 7 घंटे दोनों पाइपों को चलाया गया, दोनों ने 56 भर दिया, अभी कितना हिस्सा और खाली है? तो आपने कहा सर 64 और खाली है। हिस्सा हिस्सा हिस्सा, तो आपने कहा 64/120, 8/15 और पानी चाहिए टंकी को भरने के लिए। 4800 लीटर की टंकी है, 8/15 निकाला, 2560 लीटर और चाहिए सर। बताओ, अच्छा है ना सवाल? ये सवाल करिए। जल्दी से आंसर बताओ। कह रहा है एक पाइप टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी, ये उसकी क्षमता है, ये एफिशिएंसी है। दोनों पाइप एक साथ 26 मिनट में भर सकते हैं, टोटल काम आ जाएगा। धीमा पाइप कितने समय में भरेगा? देखो दोनों पाइप की क्षमता पहले निकालते हैं। पहली लाइन पढ़ना जरा। एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से। मान लो अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 3 गुना तेजी यानी कि 3 हो जाएगी। किसी को भी एक मान लो, आप इसको 1 मान लो, ये 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हो जाएगा? अगर दोनों मिलकर 26 मिनट में भर सकते हैं तो दोनों की क्षमता 3 और 1 4, और 26 से गुणा करेंगे 104।
कह रहा है भैया धीमा पाइप कितने समय में भरेगा। धीमा पाइप कौन है, बी। तो 104/1 यानी कि 104 मिनट में, 104 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ये सवाल करना बच्चे जरा। M1 D1 H1 वाले भी 2-3 सवाल आपको कराई देता हूं। पूरा टाइम एंड वर्क ही कॉपी पेस्ट हो गया। किसी टंकी को पूरी तरह पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप लगाए गए। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए गए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप लगाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। है? बताओ भाई। 1 घंटे 40 मिनट को आप या तो मिनट में चेंज कर लो या घंटे में चेंज कर लो। 1 घंटे को 60 मिनट बोलते हैं, प्लस 40 मिनट ये, यानी कि 100 मिनट हो गया। मैंने मिनट में ही चेंज कर लिया। जो समय मुझे 1 घंटे 40 मिनट दिया हुआ था, मिनट में चेंज कर लिया 100 मिनट। सवाल कह रहा है कि 8 पाइप 100 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, तो 10 पाइप कितने मिनट में भरेंगे। भाई अगर 8 पाइप M1 D1 बराबर M2 D2, कह रहा है 8 पाइप 100 मिनट में भर सकते हैं, तो 10 पाइप कितने मिनट में भरेंगे। आप कह रहे हो सर 80 मिनट में। भाई 0 से 0 कट गया, 8 धाम 80, 80 मिनट में भरेंगे। और 80 मिनट को घंटे और मिनट में बदल दो। तो आप जानते हो, आप इसको लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 20 मिनट। भाई 80 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 1 घंटा और 20 मिनट। 80 मिनट को हम कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे। ये सवाल करिए। इसका टेस्ट आपको सैटरडे को मिल जाएगा। इसका जो मॉक क्विज है ना, वो सैटरडे को मिल जाएगा आपको बच्चा। और अपने इसी टाइम पर 11 बजे जो अपनी क्लास का टाइम होता है ना, इसी बजे इसका मॉक क्विज ओपन करवा देंगे मैं, है ना। इसमें टाइम एंड वर्क का हो चुका है ना 30 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन की रहेगी ये। 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं ना हर चैप्टर में हमारे। तो टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम एक ही चैप्टर है, मान के चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन की क्विज सैटरडे में इसकी मैं करा दूंगा आपको। यदि एक पाइप पी 10 मिनट में टंकी को भर सकता है, तो कह रहा 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है, प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है, तो कितनी देर में टैंक को भरेंगे। अगेन M1 D1 बराबर M2 D2। भाई पी जो है 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा है 5 पाइप हैं, 5 पाइप हैं जिनकी क्षमता पी का 20% है। तो पी का 20% यानी कि पी गुणा 20/100। भाई ये क्षमता हो गई, और ऐसे 5 पाइप हैं तो 5 से गुणा कर दिया। समझे। भाई पी पाइप थे, एक पाइप पी है 10 मिनट में भर सकता है। मैंने कहा 5 पाइप हैं अलग, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है।
तो P का 20% और ऐसे 5 पाइप हैं, कह रहा है कितने समय में भरेंगे गुणा D2। P से P कट गया, 20 पंजे 100, 5 से 5 गया, तो D2 कितना आ गया 10 मिनट। ये सवाल करिए। बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिन में टैंक को भर सकते हैं, तो 5 दिन में टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त का मतलब है 15 पंप तो चल ही रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने होंगे। तो अगेन वही M1D1 बराबर M2D2, M2D2। भाई 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं, कह रहा 5 दिन में टैंक भरना है D2, तो कितने अतिरिक्त, यानी कि 15 पंप तो है ही हैं, अतिरिक्त मान लो X, M1D1 बराबर M2D2, एक्स्ट्रा बोला उसने अतिरिक्त। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 15 प्लस X, तो X कितना हो जाएगा 21 माइनस 15, दैट इज 6। एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको। चलो ये सवाल होमवर्क दिया, इसका सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा, इसी पीडीएफ में मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको इसे। और कल हम अपना एवरेज टॉपिक शुरू करेंगे भाई। तो नया टॉपिक है, नई एनर्जी के साथ आना, बहुत कुछ करा दिया इसमें। बाकी मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।